जब किसी भी पेड़ की नींव गहरी होती है तो वो पेड़ बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली होता है। इसमें जो भी सेवाधारी रतन रहे हैं उन्होंने त्याग तपस्या से इसे बहुत अच्छी तरह से सींचा है। अपनी त्याग वृत्ति से अपने आप को गुप्त रखते हुए, अपने त्याग को गुप्त रखते हुए और अथक मेहनत करते हुए उन्होंने निस्वार्थ भाव से वो आध्यात्मिक सेवा मानवता की उन्होंने की है। ताजमहल है, उसमें दो प्रकार की पत्थर हैं, दो प्रकार के पत्थर। एक तो जो सफेद संगमरमर का चमकता हुआ दिखाई देता है, सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा वो पत्थर जो नींव में मौन रूप से पड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो सारा भार अपने ऊपर लेकर रहता ही है। इसी प्रकार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदिकाल शुभारंभ के समय की जो भी आत्माएं आदि रतन जिनको हम कहते हैं वो थे, वो अपने त्याग तपस्या के आधार से इस विशाल ब्रह्मा कुमारी, अब आज जो संगठन हम देख रहे हैं बहुत छोटा था उस समय, लेकिन उन्होंने अपने इस तपस्वी जीवन के आधार से बहुत अच्छा इसको सींचा है, बनाया है, सुदृढ़ किया है, खड़ा किया है, इसकी वृद्धि की है। और हाँ, वृद्धि के साथ साथ उन्होंने सब कुछ अपने में सह करके और इतना सफल संगठन और सेवा को सफल रूप से आगे बढ़ाया है। आदि देव ब्रह्मा बाबा और आदि देवी जगदम्बा सरस्वती रही, उनके साथ साथ उनसे उनके जो सहयोग करने के साथ साथ जो भी थे साथ में, अपने आप में उन शक्ति को समा करके उनके साथ इस विश्व सेवा में लगे रहे थे। उनमें से ही एक हमारी रानी बहन जी। खोई खोई सी है आज चंचल पवन, तन्हा तन्हा से है आज धरती गगन, कुछ भी करके जतन ना जा करने मिलन। खोई खोई सी है आज चंचल पवन, तन्हा तन्हा से है आज धरती गगन, कुछ भी करके जतन ना जा करने मिलन। शुरुआत में ही जब भारत में सेवाएं शुरू हुई तो अमृतसर पंजाब में उनको ईश्वरीय संदेश मिला था और ईश्वरीय संदेश मिलते ही उन्होंने अपनी जीवन सेवा में समर्पित कर दिए थे। इस प्रकार उनको जब वो इस सेवा में समर्पित हुई तो इसमें जो पहले जो पिताश्री ब्रह्मा बाबा थे और जगह तो उन्होंने सेवा की ही, लेकिन रांची में स्थायी सेवा केंद्र खोलने के निमित्त उनको रांची भेजा और फिर यहाँ की सेवाएं शुरू हुई और इनका प्रसार होता ही चला गया। जब वो आई थी उस समय से ही इतनी अच्छी उनके द्वारा सेवाएं थी, उनसे जो संदेश लेते थे उन पर प्रभाव उसका जरूर पड़ता था, जीवन परिवर्तन हो जाता था, एक नई प्रेरणा और ऊर्जा मिलती थी ऐसी ऊंची जीवन बनाने की। क्योंकि उस समय पर तो जैसे आज सभी बहुत सहजता से खुशी से स्वीकार करते हैं कि हाँ जाना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय तो सभी समझ ही नहीं पाते थे, स्वीकार कर ही नहीं पाते थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने इस सेवा केंद्र को खड़ा किया और जो भी बड़ी सेवाएं थी उनके रहते हुए उन्होंने वो सेवाएं संपन्न की। उनके रहने के काल में समय अवधि के अंदर जो इस
हमारे संस्था के प्रमुख थे, वो सभी यहाँ आकर के और अपनी सेवाएं उनकी उपस्थिति में दे करके गए। लेकिन साथ साथ ऐसा भी रहा जो और सेवाओं की वृद्धि के लिए जब पिताश्री ब्रह्मा बाबा के बाद दादी प्रकाश मणि जी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुई, तो उन्होंने फिर उनके आदेश से फिर हमको यहाँ आना हुआ। दादी जी ने हमें यहाँ सेवा के अर्थ भेजा। दोनों बहनें थीं, उनके साथ वीणा बहन जी भी थी, तो हम 3 लौकिक बहनें थे। वो बड़ी थी और मैं सबसे छोटी, बीच की रहती है दिल्ली में। तो यहाँ दादी ने हमें सेवा के लिए भेजा। थे तो पहले पटना में, बहुत छोटे थे, 5वीं क्लास 4थी क्लास में पढ़ते थे, लेकिन सभी कोर्स करके और सभी इसमें नियमित रूप से क्लासेस करते रहे। रांची जब ट्रांसफ़र हुआ फादर का, तो बड़े अवसर थे, तो उनको बड़ा मकान भी मिला था। तो हम लोग यहाँ आकर के बहन जी को याद करते, बाबा को पत्र लिखते, और पिताश्री बाबा ने रानी दीदी को यहाँ सेवा के लिए भेजा। और जब से उन्होंने वो यहाँ पर सेवा में आई, तो उसमें सभी के सहयोग से और आज तक इतनी और सेवा केंद्र खुले, सेवाएं वृद्धि को पाई है। धारण कर दूसरों को भी गुणदान करने वाली गुणमुक्त आत्मा हो। जैसा कि हम लोगों ने दीदी से सुना कि कैसे उन्होंने रांची में स्थायी सेंटर की शुरुआत की और अस्वस्थ होते हुए भी, दमा जैसी बीमारी से पीड़ित होते हुए भी लगातार सेवा की, जिसके वजह से आज हम रांची वासियों को भी इस यज्ञ से जुड़ने का मौका मिला। तो रिश्ता और उनके साथ साथ कर्मयोगी बनकर कर्म करने वाली बहन जी थी। और अभी तो रानी बहन जी अभी अपना शेष कार्य पूरा करने के लिए एडवांस पार्टी में गई हुई है। उस एपिसोड का रिमेनिंग पीरियड वो इस विश्व की सेवा में कुछ अन्य ढंग से जो बाबा उनसे चाहता है, उस ढंग से वो संपादित कर रहे हैं। बच्चों का लगा है यूं मेला यहाँ, बाबा बैठे हो तुम क्यों अकेले वहाँ। बच्चों का लगा है यूं मेला यहाँ, बाबा बैठे हो तुम क्यों अकेले वहाँ। कैसे लगता तुम्हारा अकेले में मन, आजा करने मिलन, आजा करने मिलन।